दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है ना, वो धीरे धीरे एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल ने सीधे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के दिल पर वार कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना यानी IDF ने ईरान के उस प्लांट पर हमला किया है जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के इंजन बनाए जाते थे। अब आप खुद समझिए, अगर किसी देश की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं होता, बल्कि उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश होती है। और यही यहाँ हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, क्योंकि IDF ने खुद बताया है कि ये हमला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ किया गया। यानी ईरान के अंदर दर्जनों वेपन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया गया है। इनमें ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी शामिल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले प्लांट भी शामिल हैं और मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्टोरेज यूनिट्स भी टारगेट किए गए हैं। यानी सीधा सीधा ईरान की सैन्य क्षमता को जड़ से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये हमला कितना बड़ा था। तो रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने एक दिन में 140 से ज्यादा एयर सॉर्टीज यानी मिशन उड़ाए, और ये कोई छोटी संख्या नहीं होती। इसका मतलब है कि लगातार प्लान्ड और इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक किया गया। और इसका सीधा मकसद क्या था? ईरान की उस क्षमता को खत्म करना जिससे वो इजराइल पर मिसाइल हमले कर सके। यानी ये सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि भविष्य के हमलों को रोकने की रणनीति है। अब इसी के साथ एक और फ्रंट खुला हुआ है, लेबनान, जहां इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस भी एक्टिव हैं। गिवाती ब्रिगेड, जो कि IDF की एक अहम यूनिट है, उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया। अब हुआ क्या? कुछ आतंकी वहां बम लगाने और मोर्टार फायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायली सैनिकों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और बिना किसी नुकसान के खत्म कर दिया। यानी ऑपरेशन साफ और सटीक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद वहां तलाशी ली गई और जो मिला वो और भी चौंकाने वाला था। दर्जनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। यानी अगर ये इस्तेमाल हो जाते तो इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता था। अब यहाँ से एक चीज साफ होती है, ये सिर्फ एक देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, और पहले से ही हमास का एंगल मौजूद है। अब इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन ईरान के टेरर सिस्टम को तोड़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब ईरान पहले जैसा नहीं रहा, हिजबुल्लाह पहले जैसा नहीं रहा और हमास भी कमजोर हो चुका है। यानी उनका साफ दावा है कि ये तीनों अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अब ये सिर्फ बयान है या जमीन पर भी ऐसा हो रहा है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लगातार हो रहे हमलों को देखें तो दिखता है कि इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि सीधा सोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल स्टोरेज पर हमला, प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला, ड्रोन फैक्ट्री पर हमला, यानी सप्लाई चेन ही तोड़ दी जाए। और अगर सप्लाई चेन टूट गई तो भविष्य के हमले अपने आप कम हो जाएंगे। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल सामने आता है, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, जो सालों से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। और इसी वजह से इजराइल अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। यानी पहले ही हमला करो ताकि बाद में हमला झेलना ना पड़े। अब लेबनान में जो ATGM यानी एंटी टैंक मिसाइल मिली हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही हथियार हैं जो टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर ये एक्टिव हो जाते तो ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो सकता था। यानी इजराइल सिर्फ हमले नहीं कर रहा, बल्कि खतरे को पहले ही खत्म कर रहा है। अब यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है, ईरान बार बार जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन हर बार जब हमला होता है तो उसकी एयर डिफेंस में कमजोरियां दिखती हैं। यहाँ तक कि रूस से मिले S-300 सिस्टम भी हर बार पूरी तरह प्रभावी नहीं दिखे। यानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद गैप मौजूद है और इजराइल उसी गैप का फायदा उठा रहा है। अब इसमें अमेरिका का भी एक एंगल है। ऊपर से वो कहता है संयम रखो, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल के सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट भी करता है। यानी यहाँ भी वही डिप्लोमेटिक बैलेंस। अब पूरा खेल क्या है? एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, और तीसरी तरफ अपने दुश्मनों की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अब सवाल ये है कि इसका आगे क्या असर
असर होगा। अगर ईरान कमजोर होता है तो क्या वो बातचीत की तरफ जाएगा या फिर और आक्रामक होकर जवाब देगा? क्योंकि इतिहास बताता है जब दबाव बढ़ता है तो रिएक्शन भी बड़ा होता है, और यही इस समय सबसे बड़ा खतरा है। एक गलत कदम और पूरा क्षेत्र फिर से भड़क सकता है। अब आप बताइए, क्या इजराइल की ये रणनीति सही है और राबजान, या इससे हालात और बिगड़ेंगे? और क्या ईरान सच में कमजोर पड़ रहा है या ये सिर्फ शुरुआत है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।